दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट का 15 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यांच्या मुखावर मदिगुळे नाद मेलाब्ध कामा इत्यस्मिन् अतिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यते। इसमें दिया गया है कि इत्यस्मिन्, इसमें जो है अतिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यते, अर्थात जो अधिगुण शब्द जो किसके लिए बोधित किया गया है। दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि श्रेष्ठ लोगों से की गई याचना जो है, श्रेष्ठ लोगों से की गई याचना अगर क्या बोलते हैं, याचना फुल अर्थात निष्फल भी होती है तो वो श्रेष्ठ होता है, अपेक्षा अधम जनों अर्थात नीच जनों से। इसलिए हमें भी अधम लोगों से न बल्कि ऐसे लोगों से याचना करनी चाहिए कि जो न मिलने पर भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि नीच लोग जो होते हैं दे तो ज़रूर देते हैं लेकिन हमेशा के लिए वो उन्हें बेइज्जत किया करते हैं। इसलिए इसमें इस उक्ति या सुक्ति में जो कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि मेघ जो है, मेघ के सामने यक्ष जो है बैठ के हाथ जोड़ के याचना कर रहा है अपने इसके लिए, अपने विरही के लिए, अपनी यक्षिणी के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में सी का ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों यहाँ यक्ष नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया अधिगुणे शब्द से कस्मिन् बोध्यते, अर्थात अधिगुणे शब्द किसके लिए बोधित किया गया है। इसमें अधिगुणे शब्द जो है मेघ के लिए बोधित किया गया है। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नारिकेल फल सम्मितम वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम, अर्थात नारियल के फल के समान किसकी वाणी को कहा गया है। इसमें माघस्य भारवे कालिदासस्य श्रीहर्ष, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकवि भारवी को जो है नारियल के फल के समान इनके वाणी को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः इति केन उक्तम, कि हितकर और जो है मनोहर वाणी जो दुर्लभ होती है, इसको भी महाकवि भारवी जी ने ही कहा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बी ऑप्शन सही रहेगा, जैसे भारवी दिया गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्नः भवति, किरातार्जुनीयम शब्द से क्या निष्पन्न होता है, अर्थात किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। छ प्रत्यय से, ङिप प्रत्यय से, ल्युट प्रत्यय से, युज प्रत्यय से। दोस्तों किरातार्जुनीय में छ प्रत्यय लगा हुआ है। किरातार्जुन प्लस छ, फिर फटक छ घास से आयने इनी, फटक छ घास सूत्र लगने से आयने इनियान जो है से ये जुड़ेगा।
फिर ये के बाद किरातार्जुनीय बन जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें विकल्प ए का 6 प्रत्यय सही हो गया। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। वरम विदो विरोधोपि समम महात्मभिः इत्ययं सूक्ति कस्मात् उद्गृता। इसमें जो है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः अर्थात श्रेष्ठ जन से किया गया विरोध भी जो है अत्यंत क्या है, कष्टदायी होता है। ये भी जो है किरातार्जुनीयम की उक्ति है जो महाकवि भारवी द्वारा कही गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता अयं कस्य विषये कथयति। ये दिया गया है कि ये किसके विषय में कहा गया है। दोस्तों इसमें यह दिया गया है कि सचिन्तयत्येवभियस्य दोस्ती की अर्थात वो दुर्योधन जो है आज भी आपके तरफ से जो आने वाला भय है अर्थात कि अर्जुन फिर से आएंगे, युधिष्ठिर फिर से आएंगे, वो अपना राज्य फिर से ले लेंगे, ये सब इतने प्रकार की जो इसकी चिंता है उससे वह आज भी भयभीत रहता है। इसलिए कहा गया है अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। अरे बलवानों से किया गया विरोध भी दुष्कर होता, अत्यंत दुखदायी होता। अयम कस्य विषय कथयति। ये किसके विषय में कहा गया है दोस्तों? यह दुर्योधन के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? दुर्योधन के विषय में कहा गया है। दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पराभवोत्सव एव मानिनाम अस्य सूक्तस्य रचितवान। दोस्तों यह इसमें ये सूक्ति के माध्यम से कहा गया है कि जो मानिनान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, मानी जन होते हैं, उनके लिए पराभव भी जो है पराजय होना भी उत्सव के समान होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ श्रम तो किया, ये नहीं कि हाथ पैर जोड़ के बैठ गए। दोस्तों इसमें दिया गया कि अस्य सूक्तस्य रचितवान, कि इस सूक्ति को रचा गया है था। किसने रचा है? इस सूक्ति को भी महाकवि भारवी ने ही रचा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीशमया दुराधयः इत्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रन्थे उद्गृता। इत्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रन्थे उद्गृता। इसमें दिया गया ये श्लोक जो है किस ग्रंथ से उद्गृत है। दोस्तों आपको जैसा पता है कि ये जो द्रौपदी बहुत जब गुस्से में आती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, तो बोलती हैं कि मैं नारी संबंधित सभी समय मर्यादा को तोड़कर मैं अपनी वीर व्यथा को सबके सामने रख दूँ, आज मैं कहने की इच्छा रखती हूँ। इसलिए ये कथन भी किरातार्जुनीयम से लिया गया है। फिर भी देखिए तथा मतलब फिर भी उक्त वक्त में कहना चाहती हूँ। व्यवसाय अंतिम अर्थात मेरे मन में जो भी व्यथाएं चल रही मैं उनको आज कहना चाहती हूँ। अर्थात इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आप चलते हैं
क्वेश्चन 24 पे शुकनाशुक तेषानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न आलिंगते। दोस्तों इसमें दिया गया है कि शुकनाश के उपदेश के अनुसार जो लक्ष्मी जो सरस्वती गृहीतम जन्म अर्थात जिसको सरस्वती ने ग्रहित कर लिया है, लक्ष्मी कस्मात् न आलिंगते, तो उसको लक्ष्मी किस कारण से नहीं आलिंगित करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ईर्ष्या कारणात्, अपवित्रमिव मन्यमाना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया अनिमित्तमिव मन्यमानाः। ऑप्शन नंबर डी दिया गया पातकीनिमिव मन्यमानाः। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि ईर्ष्या के कारण जो लक्ष्मी है सरस्वती, जिन लोगों ने सरस्वती को ग्रहण कर लिया है उनको अपने गले नहीं लगाती ईर्ष्या के कारण। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कादम्बर्याः कथानुसारं शुकः पूर्वजन्मनि आसीत्। कादम्बरी कथा के अनुसार जो है शुक तोता जो है पूर्व जन्म में क्या था। कादम्बरी कथा के अनुसार जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुक जो है पूर्व जन्म में जो है वैशंपायन था। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कथा आख्यायिकयोः सम्बन्धः कुत्र घटते। कथा आख्यायिका का संबंध जो कहाँ घटित होता है। नाटक में, महाकाव्य शिक्षणेन में, व्याकरण शिक्षणेन में, नाट्य शिक्षणेन में, गद्य शिक्षणेन में। दोस्तों कथा और आख्यायिका का संबंध जो है गद्य शिक्षणेन में है। किसमें है? गद्य शिक्षणेन में, क्योंकि जो है कथा जो है गद्य में ही कहा जाता है, आख्यान भी जो आख्यायिका भी गद्य में ही कहा जाता है, न कि नाटक में, महाकाव्य, व्याकरण में। इसलिए कथा आख्यायिका का संबंध जो है गद्य शिक्षण से है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। कादम्बरी गद्य काव्यस्य नायको अस्ति। कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है शुकनासः, तारापीडः, चंद्रापीडः, पुंडरीकः। कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है चंद्रापीड। दोस्तों आप सभी को पता है कि चंद्रापीड ही इस गद्य का जो है नायक इस कादम्बरी गद्य का नायक जो चंद्रापीड ही है, न कि तारापीड। चंद्रापीड का पिता का नाम क्या? तारापीड था। अब शुकनाश कौन था? मंत्री था उनका। अब क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। गद्य काव्यस्त्रया आयान्ति। गद्य काव्य के अंतर्गत 3 कौन कौन से आते हैं? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता कादम्बरी। ऑप्शन नंबर बी है कादम्बरी शुद्र कथा हर्षचरितम। ऑप्शन नंबर सी सही है, हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम, शुद्र कथा। ऑप्शन नंबर डी है शिवराज विजयम कादम्बरी और हर्षचरितम। दोस्तों गद्य काव्य अर्थात जो 3 गद्य काव्य जो हैं कौन कौन से हैं? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही रहेगा। दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भर्तृहरिमते मनुष्यस्य परम भूषणम किम। भर्तृहरि के मत के अनुसार जो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ जो आभूषण कौन सा है? जैसा कि आपको पता, शीलम परम भूषणम, अर्थात जो शील, जो मनुष्य का शील है उसका सबसे
श्रेष्ठ आभूषण है, न कि सुजनता, क्षमा और विनय। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। सर्वे गुणा कांचमाश्रयन्ते, सर्वे गुणाः कांचमाश्रयन्ते। कस्य उक्ति? ये सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर्वे गुणा कांचमाश्रयन्ते, सभी जो है गुण जो है धन पे आश्रित होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। कस उक्ति की किसने कहा है या किसकी उक्ति है? इसमें तो कालिदास की तो है नहीं, वाल्मीकि की है नहीं, माँ की है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, भर्तृहरि की है, भर्तृहरि की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते। मूर्खस्य नास्यौषधम् इति नीते कबीरष्टिः। इसमें लिखा गया कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती। न अस्य औषधम, न अस्ति औषधम, नास्ति मतलब न अस्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं। इति नीति कबीरष्टि। यह नीति किस कवि की है? तो बिल्लड़, राजशेखर, भर्तृहरि, भल्लड़। आप सभी को पता है कि भर्तृहरि ने ही लिखा है कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मन्यामहे मलय में अंद्राशे कंकुल, निम्बकुटजा अपि चन्दनः स्युः। अस्य पद्यांशे कस्मिन् ग्रन्थे उद्घृतम् अस्ति। अस्य पद्यांशे कस्मिन् ग्रन्थे उद्घृत अस्ति। यह पद्यांश जो है किस ग्रंथ में स्थित है या किस ग्रंथ से उद्घृत है? यह पद्यांश भी नीति शतकम का ही है। और दुर्जन क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन् वचने कस्मिन् वदति। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन् वचने कस्मिन् वदति। यह वचन भी जो महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। विधि रहो बलवान नीति में मति, अयं सुभाषितः कस्मिन् ग्रन्थे उद्घृतम् अस्ति। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी नीति शतकम से ही लिया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बर्याम, किरातार्जुनीयम और नीति शतकम। इसमें महाकवि क्या बोलते भर्तृहरि ने कहा गया है कि मेरे मति से, मेरे विचार से विधि हो बलवान, जो कि भाग्य जो है बलवान होता है। उनको कोई श्लोक पसंद आया है, उस श्लोक के माध्यम से ये अपने मत को बताना चाह रहे हैं कि हर जगह जो है अपना कर्म ही नहीं बलवान होता है, किसी किसी जगह अपना जो भाग्य ही बलवान होता है। अयम सुभाषितम कस्मिन् ग्रंथे उद्घृतम अस्ति। यह सुभाषित जो है, ये सुंदर उक्ति, सुंदर वचन जो है किस ग्रंथ से उद्घृत है? यह उक्ति या ये वचन जो है नीति शतकम से उद्घृत है। दोस्तों अब इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा 35 का है। उत्तरामचरिते मैत्रावरुणि
पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। उत्तरां चैते मैत्रावरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। विश्वामित्रस्य कृते, वसिष्ठस्य कृते, अष्टावक्रस्य कृते, शृंग कृते, सॉरी ऋष्यशृंग कृते, ऐसा शृंग ऋषि की कृति है। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वशिष्ठस्य कृते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।